कारकुनों ने वो ये नहर चल रही है वो गंदा पानी गटरों वाला वो पिया है उन्होंने। आप ये पी सकते हैं? अल्लाह ना बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ ये मैं बात कर रहा हूँ। कारकुन में बहुत, मैं एक बोतल वहां से भर के लाए, आधी आप पिए आधी मैं पीता हूँ। मैंने अल्लाह को मैं हाजिर नाजिर जा कहता हूँ, मैं मेरे पास वीडियो मौजूद है, आप अभी चेक कर सकते हैं। मैंने खुद वो पिया है, आंसू गैस ना सांस नहीं ले गई थी। हाँ सर, ये भाई मौजूद थे हमारे। ये गरीब आप देखते हैं कारकुन कितनी मार खाते हैं हर जगह कारकुन, लेकिन लास्ट पे क्रेडिट कौन ले जाते हैं? बड़े लोग, एमपी लगा लो, एमएनए लगा लो, जो उनके नीचे स्टाफ होता है वो क्रेडिट ले जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। हेलो। कोई बात नहीं, आप भी बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये आप बात अशरफ आप भी करना चाहते हैं और कोई बात ही नहीं कर रहा था। चले जी, ये तो फिर किसी किसी को तौफीक होती। उकाड़ा से आए सर? जी उकाड़ा से आए। हल्का कौन सा? मैं अब्दुस्तार, हल्का पीपी 186 उकाड़ा। कहते हैं उकाड़ा तो पीटीआई या नून-लीग मजबूत है उधर से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से वहाँ पे हमने पीटीआई ज्वाइन की है और वहाँ पर उकाड़ा जो है ना अब कमजोर नहीं है पीटीआई के हवाले से। सर पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगा, माशाल्लाह आप काफी पुराने सियासतदान लगते हैं तो जवाब भी देंगे कि लोग सिर्फ, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी वोट खान का, लेकिन मुश्किल वक्त में हम नहीं निकलते। और ये हमने 2 दिन पहले कवरेज की थी इस पुल से उस साइड पे जी, तो लोग बहुत ज्यादा कम थे उस साइड पे, बहुत ज्यादा कम थे और पीछे कुछ सरबराह भी नहीं था। यास्मीन राशिद मैंने जो रिकॉर्ड किया है वहां पर थी, लेकिन वो एक लेडीज थी, उसे काफी चोट लगी, वो उन्हें गाड़ी में ले गए और कारकुन आपस में यही एक दूसरे को आवाजें लगा रहे थे कि सरबराह किधर है, कोई संभाले, क्योंकि एक दूसरे को आवाजें मार रहे थे आओ आगे आओ आगे आओ, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहे थे। जुल्म तो उन्होंने बहुत ज्यादा किया है। इस बारे में आप कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं ना कि वोट खान का, लेकिन मुश्किल वक्त में नहीं निकल सकते, मजबूरी है, घर के अखराजात भी पूरे कर रहे हैं, अगर मर गए तो पीछे हमें कौन संभालेगा? देखें जी, लोग जो है ना वो क़यादत को फॉलो करते हैं और उस दिन हम भी आंखों देखा हाल जो बयान कर रहे हैं कि उस दिन हम अपने लोगों के साथ थे और उकाड़ा से 400 की तादाद में हम यहाँ पे आए थे और 3-4 घंटे की जो है ना वो कशमकश के बाद, आंसू गैस का सामना करने के बाद, तशद्दुद का सामना करने के बाद हम सेकंड टाइम यहाँ पे ये जो रास्ते में एक पुल बनाया हुआ था आरजी, वहाँ से सारे के सारे लोग यहाँ पे पहुंचे। कहते हैं कि वजह क्या थी कि क़यादत थी आगे और फॉलोअर पीछे थे। अब लाहौर की क़यादत अगर नहीं निकलती कारकुन जो है ना खान साहब को इंस्पेक्शन वो हरासा भी हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं और खौफजदा भी हो जाते हैं, क्योंकि जो आप नुमाइंदे हैं ना, कैंडिडेट होते हैं एमपी एमएनए के लिए, उन्हें पता है कि खान साहब की इस टाइम मकबूलियत बहुत ज्यादा है। वो किसी को भी खान साहब अगर टिकट देंगे वो आसानी से जीत जाएंगे, इसलिए वो फायदा उठाते हैं, गरीब आवाम इधर आती है, डंडे खाती है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। मोस्टली उम्मीदवार जो है ना वो इसी सोच पे अमल कर रहे हैं कि खान साहब का बयानिया और तहरीक इंसाफ जो है वो उसका बयानिया परवान चढ़ा। आप ये समझते हैं कि खान साहब को, लेकिन ऐसा ये आवाम में जाके आवाम से पूछना चाहिए कि आपके कैंडिडेट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जी, खान साहब सर्वे करवा रहे हैं, उनकी टीमें जो हैं वो सारी सूरत हाल को देख रही हैं और जो उम्मीदवार जो है वो तोता चश्मी का मुजाहरा कर रहे हैं और गैर हाजिरी का मुजाहरा कर रहे हैं और जब कोई मुजामत अमल में आती है तो फिर वो गायब हो जाते हैं और उनके लोग जो हैं गरीब बेयारो मददगार होने की वजह से तशद्दुद का सामना करने के बाद वो लोग जो है वो फिर क़यादत की जो है ना वो गैर हाजिरी की वजह से फिर वो भी ऐसी सूरत हाल से। खान साहब रात के ये कह चुके हैं कि मैं गिरफ्तार हो सकता हूँ और वो वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि अब गिरफ्तार हो सकता हूँ, पूरी प्लानिंग हो चुकी है। अगर गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद क्या रिएक्शन होगा? देखें जी, गिरफ्तारी के बाद जो मुल्क में होगा फिर पता चलेगा कौन खान साहब का सिपाही है और कौन जो है वो चोरी खाने वाले मजनू। ये अल्लाह पाक हमें कोई ऐसी परेशानी ना दिखाए, खान साहब गिरफ्तार ना हो। अगर वो गिरफ्तार होंगे तो फिर इस मुल्क में क्या होगा ये गिरफ्तार करने वालों को जो है ना वो पता चल जाएगा। अच्छा, इस बारे में आप क्या कहते हैं कि खान साहब का एक सिपाही शहीद हुआ, खान साहब की वो लेडीज थी जिनके कपड़े फाड़े गए, सर फाड़े गए, गाड़ियां बेइंतहाशा तोड़ी गई, एक्सपायर आंसू गैस फेंके गए, लेकिन उन सब के मुकदमे 4 मुकदमे मिला के खान साहब के ऊपर डाल दिए।
देखिए हमारा माजी का तजर्बा भी यही है। हम भी 23 साल से मज़ारीन मजदूरों के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और जब भी कोई मुज़ामती मरहला आता था तो हमारे ही बंदे जो शहीद होते थे और उनकी FIR भी हम पर ही काटी जाती थी और ऐसे लातादाद दर्जनों मुकदमात का हमने भी सामना किया और जेलें काटी हैं। लेकिन आप ये और जब मज़ामत होगी तो फिर ये मुकदमात भी दर्ज होंगे और इसमें गिरफ्तारियां। लेकिन आप ये समझते हैं कि ये आपकी गलतियां आपके सामने आई हैं? हमारी खान साहब ने पहले जब हुकूमत थी, खान साहब ने कहा, फिर हुकूमत टूट गई, हमजा शहबाज आए तो उन्होंने यही गुल्लू भट्ट जिन्होंने आज से 2 दिन पहले खारसानियां किया है तो खान साहब ने कहा था इन्हें माफ नहीं करेंगे, लेकिन दोबारा हुकूमत आई, फिर वही गुल्लू भट्ट आए और खान साहब की हुकूमत आई और खान साहब ने कहा जी हमने माफ किया सब गुल्लू भट्टों को माफ कर दिया। उसके बाद कल ये फिर सानिया देखने को मिला 2 दिन पहले जो हुआ। देखिए जी, ये ज़रफ़ की बात है। खान साहब जो है वो बैनुल अक़वामी जो है वो सियासत का विजन रखते हैं, तो जो तरक्की याफ्ता जब जुल्म हो रहा था ना तब ज़र्फ़ नहीं देखा। देखें, ज़रफ़ वाले ही जुर्म बर्दाश्त करते हैं। जो जालिम होता है ना उस पे रहम नहीं कार को मैं समझता हूँ कि जालिम का डट के मुकाबला करना चाहिए और उसके जुल्म के सामने झुकना नहीं चाहिए। ये ज़रफ़ की बात है। ये जो जालिम होता है ना उस पे रहम नहीं किया जाता, इस्लाम में भी है। मैं कहता हूँ कि गोली के मुकाबले में गोली नहीं चलानी चाहिए, गोली खाने का ज़रफ़ होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, सख्त होनी। सर परवेज लाई ने ये कहा था इमरान खान को कि आप हुकूमत ना तोड़ें, मुश्किलात आएंगी, लेकिन जो खान साहब के बाकी थे वजीर उन्होंने कहा कि नहीं हुकूमत तोड़नी है और उसका नतीजा आप ये जो चालू देखिए, है। ये मुश्किलात तो जब टाइम पूरा होता तब भी आनी थी, लेकिन PTI पे ज्यादा आ रही है हर बार। PTI पे हर दफा इसलिए आती हैं कि PTI का जो बयानिया ना, वो जो भी पार्टी इस बयानिया पे खड़े होगी उसको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अब ये पहले मुस्लिम लीग एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया पे थी तो उनके साथ क्या हुआ, अब वो उस बयानिया से हट गए, अब वो गुड बुक आप में। समझ सकते हैं कि आप इलेक्शन आसानी के साथ जीत सकते हैं क्योंकि हर चीज ही उनकी है, ऊपर से लेके नीचे तक सब ही उनके अंडर है। देखें, ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, वो ज़ात बेहतर जानती है। जो लोग हक और सच की खातिर खड़े होते हैं ना, फिर उन्हें जीत हार से गर्ज नहीं होती, उन्होंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी होती है। पता है कि इमरान खान ने वाज़ेह बता दिया कि गिरफ्तारी मेरी होगी। आज अपना काफिला लेके आप कितनी देर यहाँ पे स्टे करेंगे? आपको पता है कि इमरान खान किसी भी टाइम गिरफ्तार हो। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ड्यूटियां लगी हुई हैं और उसमें 8-8 घंटे की ड्यूटी है और हम यहाँ पे मौजूद हैं, उस वक्त तक मौजूद हैं जब तक हमें यहाँ से कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं। सर मेरा एक जाती सवाल है, क्योंकि मेरे भी कोई हल्के का MP MNA होगा। मैं जब 2 दिन पहले इधर आया था, मैं आपके आसपास एरिया में रहता हूँ, तो वहाँ जो MP के साथ लड़का होता है ना, मुझे उसकी कॉल आई किधर हो, मैंने कहा मैं इधर हूँ, ये हालात है, तो वो मुझे कहता है इधर से चला जा। बड़ी बुरी हालत है, हमें भी कहा गया है, हम तो को नहीं आ रहे, हमारे हाथ खड़े हैं भाई, बहुत जुल्म हो रहा है। इसलिए कारकुन जो उधर थे वो रो रहे थे कि सिर्फ हम गरीब आवाम ही मार खाने के लिए हैं, जिसने अच्छा सूट पहना है वो उसने अच्छा ही पहना हुआ है, वो गाड़ी से बाहर नहीं निकलते, जाते हैं तो वापस नहीं आते। भाई नाम भी लूंगा उनका। वैसे जिस दिन जुल्म हो रहा था हम यहाँ पे मौजूद थे, हम वापस जाने की कोशिश नहीं थी, उपाड़ा से आए थे, हम यहाँ पर पहुंचे और 3-4 घंटे की जो है ना वो कश्मकश के बाद जो है ना वो मुतबादल रस्तों से होते हुए उनके बाद पुल था, वहां से हम 400 बंदा यहाँ पे पहुंचे। अब जो लोग इस माइंडसेट पे हैं उनका क्या अंजाम होगा सियासी तौर पे, ये वक्त बताएगा। सर एक और सवाल, कारकुनों से आपको कितनी मोहब्बत है? देखिए, मैं मेरी 52 साल एज है और मैंने 23 साल जो है ना वो कारकुनों के लिए मैंने सर्व किए कारकुनों ने और आज भी मैं कारकुनों के लिए उनके शाना बशाना खड़ा हूं और उनके लिए मैं मुस्तकबिल में भी कुर्बानियां देने का। कारकुनों ने वो ये नहर चल रही है, वो गंदा पानी गटरों वाला वो पिया है उन्होंने, आप ये पी सकते हैं? अल्लाह ना बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये मैं बात कर रहा हूँ। कारकुन में बहुत, मैं एक बोतल वहां से भर के लाए, आधी आप ही आधी मैं पीता हूँ। मैंने अल्लाह को मैं हाजिर नाजिर जा कहता हूँ, मैं मेरे पास वीडियो मौजूद है, आप अभी चेक कर सकते हैं, मैंने खुद को पिया है, आंसू गैस ना सांस नहीं ले गई थी। हाँ सर, ये भाई मौजूद थे, हमारे ये मौजूद थे भाई। जब जब मुसीबत होगी तो फिर कोई ये नहीं देखता ये पानी गटर का है, गंदा है, नहर का है, फिर बामर मजबूरी हर एक को जो है ना इस कर्ब से गुजरना पड़ता है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और सुना, अमीर जो शख्स होता है ना उसकी यही ख्वाहिश होती है कि गरीब ही जलील हो,
वो ही सब कुछ करे, अमीर कोई कुछ इतना ना करे। गरीब आप देखते हैं कारकुन कितनी मार खाते हैं हर जगह कारकुन, लेकिन लास्ट पे क्रेडिट कौन ले जाते हैं? बड़े लोग, एमपी लगा लो, एमएनए लगा लो, जो उनके नीचे स्टाफ होता है वो क्रेडिट ले जाते हैं। तो जो गरीब होता है ना, वो बस इम्तिहानों से गुजरता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।